very much. हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 11 और हमारा टॉपिक है आपका बच्चों आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन होता बेसिकली क्या चीज़ है? सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पे मैंने जो लिखा है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन इट इज़ द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इसमें भी आपका फैराडे लॉस होगा, इसमें भी आपका लेंज लॉ होगा, जो हमने पढ़ा था पहले वही जो है आपका फिर यहाँ पे आपका रिपीट होगा। The phenomena in which an EMF is induced in a single isolated coil। ये वो फिनोमिना है जिसमें आपका एक सिंगल आइसोलेटेड कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों, एक कॉइल लिया, एक कॉइल में क्या लिया मैंने, यहाँ से बैटरी सप्लाई किया, यहाँ से ईएमएफ मैंने सप्लाई किया है। इसके बाद आपका सर्किट जो है आपका ऑन है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट पहले आप क्या था, करंट आपका 0 था, इसके बाद करंट आपका इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो हमें पता है बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, न्यू 0 एन आई होता है। ये हमें पता है बच्चों कि आपका ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी आपका निकाला है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड हमेशा क्या होता है, न्यू नॉट एन आई। न्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इज द नंबर ऑफ टर्न। आपका आई इज द करंट कैरिंग, आप इस सोलेनोइड के अंदर आपका करंट कितना जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, आपका करंट के ऊपर डिपेंड है। दूसरा जो है आपका क्या है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका बी आपका ए है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, जब बच्चों जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के साथ आपका लिंक हो जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड आप किसी एरिया के साथ लिंक हुआ, वहां पे क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ। तो क्या हुआ बच्चों, दूसरा क्या चीज होता है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, न्यू नॉट एन आई इंटू ए होगा। ये होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। तो जहां पे करंट होगा वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जहां पे करंट आपका चेंज होगा वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंज होगा। तो क्या हुआ बच्चों, ये आपका एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड बहुत सारे आपका करंट कैरिंग लूप है। तो उस करंट कैरिंग लूप का क्या है आपका आपका एक तो इसमें क्या हुआ, जब आपका करंट होगा, जब आपका करंट इसमें फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक करंट फ्लो करने से क्या होगा, इस सोलेनोइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया ऑफ द लूप के साथ आपका, क्योंकि आपका एक लूप है, लूप में बहुत सारे आपका सर्कुलर लूप है। तो जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड जो है जब आपका इस एरिया के साथ लिंक होगा, किसके साथ, एरिया ऑफ द लूप के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स दे आर लिंक्ड विद द एरिया, दे आर बॉन्डेड बाय द करंट कैरिंग लूप। क्योंकि ये करंट कैरिंग आपका लूप है, उस करंट कैरिंग लूप का क्या होगा, एक एरिया होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस एरिया ऑफ द लूप के साथ लिंक हो जाते हैं, वहां पे क्या बन जाता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। जब आपका करंट चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका फैराडे लॉ क्या कहता है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो क्या होगा, जो ही आपका करंट आप चेंज करने जाएंगे, जो ही करंट चेंज होगा वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडे लॉ के हिसाब से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर आपका दो पॉइंट के बीच में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चों, आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन ये वो फिनोमिना है इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए सिंगल आइसोलेटेड कॉइल। एक सिंगल आइसोलेटेड कॉइल में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल के अंदर करंट देके, करंट को वेरी करके मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के बाद उसी कॉइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा हूँ। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आपका सेल्फ इंडक्शन। तो क्या हुआ, बाय मीन्स ऑफ द वेरिंग करंट थ्रू द सेम कॉइल। इस कॉइल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को वेरी कर रहा हूँ। पहले करंट आपका 0 था, इसके बाद करंट आपका इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। करंट इंक्रीज होने से क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज हुआ। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज हुआ उसी कॉइल के अंदर। तो उसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, एक कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करना बाय चेंजिंग द करंट इन द सेम कॉइल। तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज मैं ये भी लिख सकता हूँ, आपका सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड in the same coil in the
same coil by changing current in the same coil। तो यह क्या हुआ बच्चों, आपका यह है कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें आपका इस किसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है बाय चेंजिंग करंट इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल के अंदर आपका करंट को चेंज करने से इसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से इसी कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो ये वाला प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में उसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, उसी कॉइल के अंदर आपका करंट भी चेंज होगा। तो करंट के चेंज होने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉइल के अंदर, उसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपका क्या होगा, आपका ईएमएफ पैदा होगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में आपका लेंस द फिर फॉलो होगा बच्चों। तो लेंस द क्या बोलते हैं, लेंस द ऑलवेज अपोज द चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट से आप उनको समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या होता है सेल्फ इंडक्शन में। सेल्फ इंडक्शन में आपका क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन में द इंड्यूस्ड जो आपका ईएमएफ पैदा होगा वो ऑलवेज अपोज द चेंज। जैसे कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपको करंट को डिक्रीज बनाने की कोशिश करेगा जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब करंट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करेगा, वहां पे करंट को इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि आपका इन सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज, ऑलवेज अपोज द चेंज, ऑलवेज अपोज द चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ, आप तो करंट एक बार इंक्रीज होगा दूसरी बार क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑलवेज अपोज द चेंज, चाहे इंक्रीज हो ओब्लिक डिक्रीज ऑफ करंट इन द कॉइल। ये हुआ बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो आपका सेल्फ इंडक्शन में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो आपका कॉइल है, कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अब ना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज करता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस आपको फॉलो करता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इस कॉइल के अंदर, एक तो ईएमएफ आपने बाहर से हमने अप्लाई किया, उस ईएमएफ का बाहर से एक बैटरी अप्लाई किया जिसकी वजह से आपका इस सेल का अपना एक ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट पहले जीरो था, इसके बाद करंट आहिस्ता से इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहाँ की क्या होगा, इस कॉइल के अंदर अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, ऑलवेज अपोज द चेंज, चेंज को हमेशा अपोज करता है बच्चों। पहले करंट क्या था, इंक्रीज आपका, पहले करंट आपका डिक्रीज था तो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, करंट को इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बार क्यों है आपका स्विच ऑफ करेंगे तो करंट आपका डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो आपका उस इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा करंट को इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। ये हुआ बच्चों आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे बच्चों में लिखता हूं, तो यहाँ पे हुआ द करंट, दो आपका क्या होगा, द करंट इज, इफ द करंट इज इंक्रीज इट, इन द करंट इज इंक्रीज इट द इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द ओरिजिन। यहाँ पे एक करंट, यहाँ पे एक टॉपिक पॉइंट लिखेंगे, इफ द करंट इज इंक्रीज इट, अगर करंट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, मान लो सेल को जोड़ दिया, स्विच ऑन कर दे तो करंट जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। अगर इस कॉइल के अंदर आपका करंट इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो आपका ईएमएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोज करेंगे हमेशा ओरिजिनल करंट को। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अपोज द ओरिजिनल करंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ करंट आप इंक्रीज करेंगे, अब अगर किसी कॉइल के अंदर हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा अपोज करेगा ओरिजिनल करंट को। तो ओरिजिनल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा हमेशा क्या होगा, उसका अपोज करेंगे। तो ओरिजिनल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो आपका इंड्यूस्ड करंट जो है वो हमेशा ओरिजिनल करंट को हमेशा अपोज करेगा। इफ द करंट इज इंक्रीज इट इन कॉइल, किसी कॉइल के अंदर आपका करंट क्या होगा, अगर इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा, जो आपका इंड्यूस्ड करंट जो है उसके अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट अपोज द ओरिजिनल करंट, अपोज द
ओरिजिनल करंट। ये लेंस लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि लेंस लॉ में क्या होता है, इंड्यूस में ऑलवेज अपोज द चेंज। तो क्या होगा बच्चों, जो आपका यहाँ पे जो इंड्यूस करंट पैदा होगा, इफ द करंट इंक्रीज, अगर इस सर्किट में हम करंट को इंक्रीज करेंगे, इस कॉइल के अंदर आपका करंट इंक्रीज करेंगे, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल करंट को हमेशा अपोज करेगा। तो ओरिजिनल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इंड्यूस करंट हमेशा उसको अपोज करेगा। इसका मतलब है इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगा, ओरिजिनल करंट को हमेशा डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या हुआ बच्चों, दूसरा पॉइंट, इफ करंट इन द कॉइल, अगर कॉइल के अंदर जो है करंट जो हम डिक्रीज करेंगे तो देन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट अलोंग द ओरिजिनल करंट। यहां पे क्या लिखा बच्चों, यहां पे मैंने क्या लिखा, इफ द करंट इज डिक्रीजिंग देन द इंड्यूस्ड करंट विल ऑलवेज अलोंग द ओरिजिनल करंट। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर करंट को इस कॉइल के अंदर हम करंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। पहला क्या किया मैंने, करंट को इंक्रीज किया। अब दूसरी बार क्या करना है, आप करंट को डिक्रीज करना हो। उसका मतलब है मैंने क्या किया, इस स्विच को क्या किया मैंने, ऑफ कर दिया, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो आपका इंड्यूस करंट पैदा होगा वो हमेशा क्या करेगा, इंड्यूस करंट अलोंग द ओरिजिनल करंट। तो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आपका इंड्यूस करंट क्या करेगा, उस करंट डिक्रीज को हमेशा करंट इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है जो इंड्यूस करंट फेवर करेंगे किस फेवर में, जो ओरिजिनल करंट होगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा इसमें बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा इसमें, अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे आपका करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा अलोंग द ओरिजिनल करंट जाएंगे। आपके जो इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा अलोंग द ओरिजिनल करंट जाएंगे। ओरिजिनल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इंड्यूस करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको ओरिजिनल करंट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं फिर रिपीट करूं तो सेल्फ इंडक्शन में जो आपका ये वो फिनोमेना है, जो आपका किसी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करने से उसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इस फिनोमेना को कहा गया हमने सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो लेंस लॉ को फॉलो करेगा। तो लेंस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज अ चेंज, चेंज को हमेशा अपोज करेगा। अगर करंट आपका इंक्रीज हो वो हमेशा डिक्रीज बनाने की कोशिश करेगा, अगर डिक्रीज हो वो हमेशा इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर किसी कॉइल के अंदर करंट जो है इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल करंट को हमेशा अपोज करेगा। तो ओरिजिनल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ से यहाँ आ रहा होगा। तो वो किस केस में होगा, जब करंट आपके इंक्रीज हो रहा होगा। किसमें, उस कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपका इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस ओरिजिनल करंट को हमेशा अपोज करेगा। दूसरी केस में क्या होगा बच्चों, जब आप स्विच जो है ऑफ कर देंगे तो आपका करंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब स्विच में ऑफ कर दिया तो आपका करंट आपका डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो हमेशा ओरिजिनल करंट को हमेशा सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो क्या करेगा, करंट को इंक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। मान लो पहले ये करंट 5 एम्पियर था, इसके बाद 3 एम्पियर, इसके बाद 2 एम्पियर, इसके बाद 0 एम्पियर। जब आपका स्विच ऑफ कर देंगे तो 5 एम्पियर से आपके 4 एम्पियर, इसके बाद 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा, अगर 5 से आपका मैक्सिमम करंट 5 से इसके बाद 4 हो गया, तो आपके इंड्यूस्ड करंट जो है आपका अपना एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। वो हमेशा 4 को फिर 1 करके उसको 5 बनाने की कोशिश करेगा। मान लो आपका इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है आपका पहले 5 था मैक्सिमम, इसके बाद डिक्रीज हो गया मान लो 2, तो इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड जो करंट पैदा हो इस कॉइल के अंदर वो हमेशा 5 बनाने की कोशिश करेगा। तो आपका करंट डिक्रीज हो गया 2, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट अपना एक करंट प्रोड्यूस करेगा 3, तो 3 से 2 फिर +5। तो हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट जो है ओरिजिनल करंट के हमेशा फेवर करेंगे। किस केस में, जब आप उस कॉइल के अंदर आपका करंट जो है आपका डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमिना होगा जिसमें आपका किसी कॉइल के अंदर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से उसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज क्या करेगा, अपोज द चेंज ऑफ करंट, करंट की चेंज को हमेशा अपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ,
द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो है किसके साथ लिंक हो रहा है बच्चों, इस एरिया ऑफ द कॉइल के साथ। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज हो रहा है इस एरिया ऑफ द कॉइल के साथ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया ऑफ द कॉइल के साथ आपका लिंक हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बनना होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा करंट कैरिंग इन द कॉइल होगा। जितना उस कॉइल के अंदर करंट होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक होगा बच्चों। जितना उस कॉइल के अंदर करंट जो है मैक्सिमम होगी उतना आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस एरिया ऑफ द कॉइल के साथ लिंक होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी आपका कम होगा, कम बनेगा उस एरिया ऑफ द कॉइल के साथ। अगर करंट जो है आपका मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द कॉइल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका फ्लक्स आपका लिंक्ड विथ area of the coil is directly proportional to current flowing through the coil। ये हुआ बच्चों, ये क्या बोला जाता है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया ऑफ द कॉइल। आपका इस कॉइल के अंदर आपका फ्लक्स कितना बनेगा, कितना अमाउंट ऑफ, कितना क्वांटिटी में आपका फ्लक्स बनेगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इस कॉइल के अंदर आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा बच्चों कि आपका फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट दे आर फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो ये हुआ फाइन, जो ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा एल, वहां पे आई होगा। ये एल को क्या बोला जाता है बच्चों, एल इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस एल को एक नाम दिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल को एक नाम दिया जाता है बच्चों, इस एल को क्या बोला जाएगा, एल स्कालेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बाद में इस एल को नाम दिया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। I is a current carrying conductor। तो L is called coefficient of self inductance। जैसे कि आपका क्या होता था बच्चों, आपका कैपेसिटेंस पे C is equal to Q upon V था, Q is equal to C into V था। पहले हमें क्या होता था बच्चों, Q is direct proportional to V था, जो ही Q इक्वल टू वहाँ पे आपका CV लगाया जाता था। व्हाट इज C को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नाम दिया जाता था। बाद में C का एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता था, C को बोला जाता था कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी तरह यहाँ पे आपका फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट है, बाद में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हटा देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, L इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाएगा। जैसे कि C को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बाद में C को हम कैपेसिटेंस बोला जाता था। जैसे कि आपका ओम्स लॉ में आपका रेजिस्टेंस होता है, इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस होता है, तो यहाँ पे जो होगा आपका इंडक्टेंस। तो आपका सर्किट में तीन चीज होगा बच्चों, एक तो क्या होगा रेजिस्टेंस, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट डायग्राम में कैसे लिखा जाता है, दिस इज द रेजिस्टेंस। दूसरा होता है कैपेसिटेंस बच्चों, ये वाला दो पार्लर प्लेट। इसके बाद आज के बाद आपको तीसरा चीज पढ़ना है बच्चों, एल, उसको क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हमेशा एक कॉइल के साथ होता है। ये हुआ आपका इंडक्टेंस, ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, ये हुआ कैपेसिटेंस, ये हुआ आपका इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस को आर से डिनोट, कैपेसिटेंस से सी, आपका एल। तो क्या हुआ था, आपका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है बच्चों, रेजिस्टेंस हमें डिपेंड था डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, कंडक्टर्स की लेंथ क्या है, उसकी एरिया क्या है, उस चीज पे आपका डिपेंड होता था। इसी तरह कैपेसिटेंस भी होता था बच्चों, कि कैपेसिटेंस जो है आपका ये था, ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर का डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे के का नाम के भी आता था बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। तो आपका कैपेसिटेंस जो है आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी था, ये चीज आपका एक्सप्रेशन में पढ़ा था बच्चों। तो कैपेसिटेंस जो किस पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस पे, कि आपका प्लेट का दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट पे, आपका एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी पे, इसके बाद के जो है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होती थी। हर किसी मीडियम के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटेंस जो है आपका डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड होता था, कि आपका प्लेट का डायमेंशन कितना है, इसका मतलब ज्योमेट्री ऑफ द मतलब कैपेसिटर उस पे भी डिपेंड करता था। तो यहाँ पे आपका इंडक्टेंस जो है एल जो है वो किस किस पे ऊपर डिपेंड होता है, ये हम लिखेंगे बच्चों। तो एल का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, एल का जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। एल का जो एक्सप्रेशन होता है, एल इज इक्वल टू न्यू नॉट होता है, दूसरा होता है एन की स्क्वायर ए इंटू एल होता है।
व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद ए, व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कॉइल। तो आपका ओवरऑल कहने का मतलब जो होता है बच्चों की इंडक्टेंस ना आपका करंट पे डिपेंड होगा। व्हाट इज एल? एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बाद में उसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया गया बच्चों कि आपका एल जो है वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि कैपेसिटेंस जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस हमेशा एरिया पे डिपेंड करता था, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता था, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता था। तो इसी तरह आपका इंडक्टेंस जो है वो आपका ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, आपकी उस कॉइल की ज्योमेट्री शेप पे डिपेंड करेगा कि आपका एल क्या है बच्चों, न्यू नॉट परमेबिलिटी, उस मीडियम की परमेबिलिटी होती है उस पे भी डिपेंड होगा, एंड नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड होगा। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल होगा, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कॉइल होगा। तो इसका मतलब है आपका इंडक्टेंस जो है किसी कॉइल की जो इंडक्टेंस होगी वो इंडक्टेंस हमेशा किसी कॉइल की ज्योमेट्री पे आपका डिपेंड करेगा। दूसरा क्या चीज होगा? एल डिपेंड ऑन, एल किस पे डिपेंड होगा? एल डिपेंड ऑन ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड होगा। शेप मींस उसकी किस पे डिपेंड होगा? एरिया पे डिपेंड होगा। दूसरा लेंथ पे डिपेंड होगा, लेंथ ऑफ दिस कॉइल पे डिपेंड होगा, एरिया ऑफ दिस कॉइल पे डिपेंड होगा, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड होगा, न्यू नॉट इज द परमेबिलिटी पे डिपेंड होगा। इसका मतलब है आपका एल जो है शेप पे डिपेंड है, दूसरा ए पे डिपेंड है, एल पे नहीं। इसका मतलब है ज्योमेट्री ऑफ दिस सोलेनॉइड या ज्योमेट्रीज ऑफ दिस कॉइल पे डिपेंड होगा। और एल जो है किस पे डिपेंड होता है बच्चों? एल इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है बच्चों। एल इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, आपकी मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड होगा, क्योंकि उसके एक परमिबिलिटी डिपेंड है। इसका मतलब है उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे भी आपका डिपेंड होगा, जैसे कि आपका कैपेसिटेंस जो है आपका डिपेंड होता है। तो बच्चों आपका एल जो है आपका एक नया टर्म आ गया, इस एल को क्या बोला जाता है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। तो आपका एल को कैसे डिफाइन करना है? तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एल को इस तरह से डिफाइन करेंगे, एल इक्वल टू 5 अपॉन क्या होगा? आई। तो इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करना है? तो क्या हुआ, इफ यहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर किसी कॉइल के अंदर आपका करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो, तो इस कॉइल के अंदर आपका क्या होगा? फ्लक्स जो बनेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स बनेगा उतना क्या बन जाएगी? इंडक्टेंस बन जाएगी। अगर यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करने से क्या होगा? एल इज इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एल इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोला जाएगा? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। जब क्या होगा? उस कॉइल के अंदर आपका करंट जो है आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। मान लो यहाँ पे, मान लो ये मेरा एक कॉइल है, इसको मैं मान लो एक कॉइल मानता हूँ। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से 300, एक बार उसके एसआई यूनिट की बात बता देंगे बच्चों। तो एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या है इसका बच्चों? फ्लक्स का क्या होता है? वीबर डिवाइड बाय करंट के क्या होते हैं? एम्पियर। तो क्या होगा? वीबर आपका पर आपका एम्पियर। ये है बच्चों इसका एसआई यूनिट। दूसरा जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का आपका एसआई यूनिट है, दूसरा जोसेफ हेनरी, जो उसका साइंटिस्ट था उसके नाम पे भी है, उसका हेनरी है। अच्छा नेक्स्ट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है वीबर पर एम्पियर, या आप हेनरी भी बोल सकते हैं। तो आपका किसी कॉइल का अब सेल्फ इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्शन को हम डिफाइन करेंगे बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करना है? मान लो ये एक कॉइल है, उस कॉइल में मैंने क्या किया? 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका बना। मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका 100 वीबर पर एम्पियर, मान लो 100 वीबर आपका पर एम्पियर जो है आपका क्या बना? फ्लक्स बना। तो इसका मतलब है जितना उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा उतना वो क्या बन जाएगी? उस कॉइल की आपका सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगी। इसका मतलब है उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? आपका 100 है। 100 क्यों है? 1 एम्पियर आपका किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से आपका उस कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो वो क्या बन जाएगी? जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इस कॉइल के साथ जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा
बाद में वही मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी क्या बन जाएगी, उस कॉइल की सेल्फ इंडक्शन बन जाएगी। तो इसका मतलब है मान लो इस कॉइल की मान लो आपका 100 बना, मान लो मैं दूसरा एक कॉइल लेता हूँ, मान लो ये मेरे पास दूसरा कॉइल है, उस कॉइल में मैंने क्या दिया 1 एम्पियर करंट फिर फ्लो किया, 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से उसमें मान लो 400 आपका 400 वेबर आपका पर एम्पियर जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बना। इसका मतलब है इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है आपका 400। इसका मतलब है आपका सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की जो आपका सेल्फ इंडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है, आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड है। किसी आपका कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से आपका मान लो 100 मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, इसी कॉइल के अंदर आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से आपका 400 आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उस कॉइल के साथ लिंक हो जाता है 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कॉइल के अंदर बनेगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के अंदर लिंक हो जाएगा, बाद में वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बाद में क्या बनेगी बच्चों, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का आपका ऐसे यूनिट क्या है बच्चों, वीबर पर एम्पियर, आप हेनरी भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर इसकी डायमेंशंस फार्मूला आप लिखने की कोशिश करेंगे, इसको फिर डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।